हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एडवांस एक्सेल के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है वी लुकअप। ठीक है, तो वी लुकअप का यूज कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक ये डेटाबेस लिया है। ठीक है, एक बहुत ह्यूज डेटाबेस है। लाइक इसमें नंबर्स ऑफ जो रो है, जो कॉलम है वो 13 है और नंबर ऑफ रोज जो है वो 18,000 के करीब में है। ठीक है, मतलब टोटल पकड़ के रखिए 18,207 टोटल रोज है और कॉलम जो है वो 13 है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कॉलम्स है, इसमें कॉलम्स है, एक आईडी है, प्लेयर का नाम है, उसका एज है, नेशनलिटी है, ओवरऑल क्या है, ठीक है, पोटेंशियल क्या है उसका, क्लब कौन से क्लब में खेलता है, उसका वैल्यू क्या है, जर्सी नंबर क्या है, कब ज्वाइन किया उस क्लब को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब तक है, उसका हाइट क्या है, वेट क्या है। ठीक है, ये डेटाबेस है। ठीक है, अब इस डेटाबेस में से मेरे पास कोई भी एक रेंडम नंबर मेरे पास है। जैसे कि पकड़ लीजिए यहाँ पे नेमार जूनियर। ठीक है, नेमार जूनियर का एक नंबर है 190871। अब नेमार जूनियर का जो डिटेल्स है ये, इसको मेरे को यहाँ पे एक सिंगल क्लिक में लेके आना है। लाइक नेमार का नहीं, किसी का भी। ठीक है, 18,000 डेटाबेस में से मेरे को, अगर मेरे पास अगर आईडी है तो मैं एक बार में जस्ट आईडी वहां पे पुट करूंगा और मेरे को जो फॉर्मूला है उसमें से वो मेरे को नेम, एज, क्लब और जर्सी नंबर निकाल के देगा। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, इसका यूज हम लोग वी लुकअप से करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा मेरा इंडेक्स मैच का फार्मूला, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। बट वी लुकअप का यूज काफी ज्यादा होता है और काफी शॉर्ट होता है। ठीक है, मतलब काफी शॉर्ट फार्मूला, इसमें इंडेक्स प्लस मैच को ऐड करना पड़ता है। इसमें जस्ट वी लुकअप एक सिंगल फार्मूला में ये सारा काम कर देता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मेरे को निकालना है क्या, मेरे को निकालना है नेमार का आईडी है मेरे पास। ठीक है, मैं नेमार का आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपली लिख देता हूँ 190871। ठीक, अब इस आईडी के अगेंस्ट में क्या प्लेयर का नाम है वो मेरे को फार्मूला निकाल के देगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग फार्मूला, तो लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब हुआ वैल्यू को लुकअप करना। ठीक है, खोज कर लाना, वैल्यू को खोज के लाना एक डेटा सीट से। ठीक है, तो स्टार्ट किए, यहाँ पे लिखे हम लोग पहले इक्वल टू वी लुकअप। अब पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है, किसको, किससे आपको खोजना है। ठीक है, तो मेरे को खोजना है भाई इस आईडी से। ठीक है, मैंने आईडी पे क्लिक कर दिया, कॉमा दबाया। अब पूछ रहा है ये टेबल का अरे क्या है। ठीक है, तो टेबल का जो अरे है वो टेबल का अरे ये रहा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रॉ इंटू 13 कॉलम। मैंने एक रॉ पकड़ा है और 13 कॉलम को पकड़ा है। ठीक है, यहाँ तक। फिर मैं ये पूरा को सिलेक्ट कर लूंगा नीचे तक। ठीक है, ये पूरा 18,208 रॉ और 13 कॉलम यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये ऊपर देखिए आ गया है। अब इसमें कॉमा दूंगा। अब मेरे को पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, मेरे को क्या निकालना है, अभी नेम निकालना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, अभी हम लोगों ने क्या देखा, 13 कॉलम हम लोगों ने पकड़ा है। तो पहला कॉलम कौन सा है, ये नंबर 1 कॉलम क्या होगा, जहां से अपने लोग फार्मूला को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से, मतलब जो भी अरे है, अरे जहां से स्टार्ट होगा वहां से कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा नंबर 1 क्या है, आईडी। नंबर 2 है क्या है, नेम। तो मेरे को क्या निकालना है, नेम। तो मैं हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देके 2 लिखेंगे, सिंपली 2। फिर कॉमा देंगे। फिर यहाँ से पूछा है कि ट्रू चाहिए या फॉल्स, मतलब एग्जैक्ट मैच होना चाहिए या आगे पीछे कुछ नाम में अगर आगे पीछे हो उसको भी हम निकाल के दें। तो मेरे को एग्जैक्ट नाम चाहिए। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 भी दबा सकता हूँ या फिर फॉल्स में ले जाके कर्सर को टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, या फिर आप इसके जगह पे 0 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, क्लोज करके इंटर हिट किया, तो देखिए यहाँ पे नेमार जूनियर का नाम आ गया। ठीक है, अगर मैं किसी और का नाम यहाँ पे चाहूँ, लाइक ये वाला अगर कोई नाम है डी गॉडिन, डी गॉडिन का अगर नाम मैं नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, आईडी 182493, तो देखें डी गॉडिन आ गया। जस्ट सिंगल एक नाम लिखने से यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, क्या होता है कि ये रियल टाइम में क्या होता है कि ये डेटाबेस कहीं और रहता है और हम लोग यहाँ पे सिंपली आईडी लिखते हैं तो वहां से वो डेटा फेच होता हो क्या आता है, ताकि डेटाबेस में कोई इशू ना हो, कोई एरर ना आए, कोई चीज डिलीट ना हो डेटा में। ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। फिर चलिए हम लोग को एज निकालना है, तो इक्वल फिर देंगे हम लोग इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, ऑलवेज मेरा लुकअप वैल्यू होगा
आईडी, ठीक है। फिर कॉमा देखें, फिर पूछ रहा है टेबल अरे, फिर टेबल अरे सिलेक्ट कर लिए यहाँ से नीचे तक, कॉमा। अब देखिए एज मेरे कितने नंबर कॉलम में है, 1 2 3, 3 नंबर पे है तो मैं 3 लिखूंगा, 3 कॉमा 0, 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। क्या एज है इसका, एज क्या है 32, ठीक है। फिर ये कौन से क्लब में खेलता है, चलिए इसके लिए इसको भी हम लोग वीलुकअप के माध्यम से सर्च करते हैं। कॉमा यहाँ से लेके यहाँ तक डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब क्या पूछ रहा था यहाँ पे, क्लब क्या है ना, क्लब क्या है, तो क्लब कितने नंबर रो पे है, कॉलम पे है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर कॉलम पे है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 7 कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये एथलेटिको मैड्रिड में खेलता है, ठीक है। फिर इसका जर्सी नंबर क्या है, जर्सी नंबर देख लेते हैं, ये कितने नंबर कॉलम पे है जर्सी नंबर, ये कॉलम नंबर 9 पे है, ठीक है। 1 2 ऐसे भी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो नीचे दिखेगा यहाँ पे काउंट 9, 9 मीन 9 नंबर कॉलम, ठीक है। इक्वल टू वीलुकअप, सिलेक्ट की आईडी को, कॉमा दिए, टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा 9 कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखिए यहाँ पे उसका जर्सी नंबर 10 आ गया है, यहाँ पे क्या नाम था उसका, डी गॉडलिन, जर्सी नंबर 10, ठीक है। ऐसे करके इजिली हम लोग वीलुकअप का यूज करते हैं, ठीक है। अगर किसी और प्लेयर का नाम देते हैं, कहीं से भी डेटा अगर उठा के डालते हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ पे किसी एक फेमस प्लेयर का नाम देते हैं, लियोनो मेसी, ठीक है, एल मेसी, तो इसका आईडी यहाँ पे डालते हैं। तो देखिए आईडी डालते ही लियोनो मेसी का नाम आ गया, उसका एज क्या है, कौन से क्लब में खेलता है, एफसी बार्सिलोना, जर्सी नंबर 10, ठीक है। और कोई फेमस प्लेयर है अगर कोई जिसको आप लोग जानते हो, लाइक डी सोरोज, नाम है एल सोरोज, एल सोरोज को डालते हैं, सोरोज को डालते हैं, देखिए एल सोरोज का उसका डेटा आ गया, ठीक है। ये ऐसे करके हम लोग वीलुकअप का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस सीट को आप आपका डेटा एक इस सीट में रखें और दूसरे सीट में आप अगर वीलुकअप का फार्मूला लगाएं तब भी वो काम करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के लिए तरफ बढ़ते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मेरे पास एक आईडी है, ठीक है, बहुत सारा आईडी मैंने, मतलब यहाँ पे 10 आईडी लिया है, तो मेरे को यहाँ पे हाइट निकालना है इस आईडी का, इस आईडी का हाइट क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला देंगे, इक्वल टू वीलुकअप, ठीक है। वीलुकअप आईडी को लेंगे, कॉमा, टेबल एरे लेंगे, टेबल एरे क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया मैंने टेबल एरे को। फिर क्या पूछा मेरे से, हाइट, ठीक है, हाइट पूछा है ना, तो हाइट कितने नंबर पे है, तो टोटल 13 कॉलम थे यहाँ से यहाँ तक, तो ये कॉलम नंबर 12 होगा, 12 कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया 6.2, लियोनेल मेसी। ये कौन सा आईडी है, किसका आईडी है, ये मेरे को नहीं पता, मेरे को सिर्फ निकालना है कि ये इसका इस आईडी के अगेंस्ट में क्या हाइट है उसका, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो क्या होगा कि फार्मूला जो है वो ऊपर नीचे आता रहेगा, ठीक है। तो मेरे को इसको लॉक करना होगा, तो लॉक कैसे होगा, इसके आगे डॉलर लगाना होगा, ठीक है, बीच में डॉलर लगाना होगा, ठीक है। ऐसा ना करते हुए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं टेबल एरे को और इसको F4 से फ्रीज कर देते हैं, F4 दबाने से ही फ्रीज हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग कर दूंगा, मैंने ड्रैग कर दिया, देखिए सबका हाइट आ गया, ठीक है। अगर आपको इसका क्रॉस चेक करना है कि ये हाइट ठीक है कि नहीं, मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके आईडी में इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो किस प्लेयर का है क्या है ये नहीं पता मेरे को, तो देखिए यहाँ पे आ गया के मैनोलोस, इसका हाइट 6.2, ठीक है। तो मैंने जो डेटा लिया है, मेरा जो डेटा वीलुकअप से आया है तो एग्जैक्ट आया 6.2, मैंने जस्ट क्रॉस चेक कर लिया आपके लिए 6.2, ठीक है। चलिए ये इसका यूज काफी ज्यादा होता है, रियल लाइफ में इसका यूज काफी ज्यादा होता है। तो हम लोग देखेंगे थर्ड एग्जांपल के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल में मैंने देखा कि कैसे हम लोग आईडी से नेम और एज, क्लब ये सब निकाल सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि जो आईडी है उससे हम लोग का हाइट कैसे निकाले, अगर मल्टीपल आईडी हो तो उसका हाइट कैसे निकाले, ठीक है। आप हाइट की जगह पे कुछ भी निकाल सकते हैं। थर्ड एग्जांपल जो है, अब हम लोग को देखना है कि जो मेरा ये लिस्ट है, नेम है, ठीक है,
ये जो लिस्ट ऑफ नेम है ये मेरे नेम वाले जो डेटाबेस में जो नेम है कॉलम उससे मैच करता है कि नहीं, ठीक है। मतलब मेरे पास जो नेम है वो तकरीबन 18,000 के करीब में नेम्स है, और मेरे पास यहाँ पे जो नेम्स है वो टॉप वो सिर्फ 10 नेम है। तो ये 10 नेम जो है वो मेरे टोटल 18,000 वाले जो डेटाबेस है उसमें है कि नहीं, मेरे को वो निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। फिर पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है, तो मेरा लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा मेरा लुकअप ये लुकअप टेबल एरे क्या है, तो टेबल एरे मेरा सिर्फ नेम है, मैं पूरे डेटा को नहीं लूंगा, मेरे को सिर्फ नेम निकालना है कि नेम को फाइंड आउट करना है। तो मैं सिर्फ नेम वाले कॉलम को ही लूंगा, ऊपर से लेके नीचे तक, हेडिंग से लेके पूरे नीचे तक, ठीक है। फिर इसको F4 दबाऊंगा। F4 दबाने से क्या होगा कि ये जो सेल है वो जो कॉलम है वो लॉक हो जाएगा, वो आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। फिर कॉमा दूंगा। फिर जो नंबर है, नंबर कितने नंबर है, ये जो टेबल है जो मैंने टेबल अरे लिया वो कितना रो लिया, मैंने एक ही कॉलम लिया है, और इस एक ही कॉलम में मेरा जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि मैंने एक ही लिया है कॉलम, ठीक है। इसलिए मेरा जो कॉलम नंबर होगा वो 1 होगा, ठीक है। फिर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे 0, 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, फिर ब्रैकेट क्लोज इंटू, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया हैजल ई हैजार्ड जो है वो ई हैजार्ड जो मेरे डेटाबेस में है वो उससे मैच कर रहा है, ठीक है। मैं इसको सिंपली साइड में रख के ड्रैग कर दूंगा, तो देखिए सारा ही नाम आ गया। यहाँ पे एक नाम नहीं आया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम, ठीक है। राम इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं वो नाम, राम बोल के कोई भी प्लेयर नहीं है जो इस डेटाबेस में है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है कि एन ए का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला को ऐड करेंगे, इफ एन ए। तो जब भी एन आए ना तो वो ब्लैंक हो जाए, ये जो सेल्स है वो ब्लैंक हो जाए, इसमें डेटा होगा बट आपको शो नहीं करेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। इसके पहले वी लुकअप के पहले मैं लिखूंगा इफ एन ए, ठीक है। इफ देखिए यहाँ पे इफ है, इफ एरर है, इफ एन है, इफ है, तो मैं सिर्फ इफ एन ए को लूंगा, इफ एन ए को जस्ट सिलेक्ट करके टैब दबा दूंगा, तो मेरा इफ एन ए से फार्मूला स्टार्ट हो गया। अब फार्मूला का वैल्यू पूछा, तो वैल्यू जो है वो वी लुकअप का वैल्यू है, मेरा जो वैल्यू रिटर्न आ रहा है वो वी लुकअप का वैल्यू है। और अगर वी लुकअप का वैल्यू जो रिटर्न आ रहा है उसमें अगर कहीं पे एन ए हो, तो एन ए वो क्या हो, वो इन्वर्टेड कॉल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक छोड़ दिया, तो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हो गया ब्लैंक, ठीक है। कुछ भी ना हो तो वो ब्लैंक आए, ठीक है। वी लुकअप से अगर डेटा हो तो डेटा है, अगर वी लुकअप में डेटा ना हो तो एन ए के जगह पे वहां पे कोई भी डेटा नहीं। तो मैं जैसे सिंपली इंटर दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, आपको यहाँ पे कोई डेटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जबकि इसके भीतर एक फार्मूला है, ठीक है। इसके जगह पे आप ब्लैंक, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ब्लैंक दिखना, तो आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, लाइक नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे नॉट फाउंड, जो भी आप लिखेगा एन के जगह पे वही चीज आपको रिटर्न में आएगा, ठीक है। ऐसे करके आप इस फार्मूला को और डायनेमिक बना सकते हैं कि जब भी वो नाम मैच ना करे तो आप एन ने दिखे। इसका यूज आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी सपोज मैंने कोई एक नंबर डाल दिया तो यहाँ पे देखिए नहीं है एन ने, तो मैं यहाँ पर भी एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी इफ एन ए डाल देता हूँ, इफ एन ए, और एंड में जाके इसका वैल्यू कर देता हूँ ब्लैंक, ताकि ये ब्लैंक हो जाए, ठीक। आप कहीं पर भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग यूज करते हैं वी लुकअप का, ठीक है। मैंने 3 एग्जांपल बताया आपको। अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट थी कि जब भी फार्मूला स्टार्ट होगा ना वो लेफ्ट टू राइट होगा, लाइक अगर ये आईडी मेरा बीच में होता कहीं पे, या फिर ये आईडी लास्ट में होता, तो ये फार्मूला वर्क नहीं करता वी लुकअप का, क्योंकि मेरा आईडी क्या है, लेफ्ट से वो राइट को खोज रहा है। वी लुकअप जो भी जब भी होता है ना वो लेफ्ट से राइट को खोजता है, राइट से लेफ्ट नहीं जाता, या मिडिल से लेफ्ट नहीं जाता, मिडिल से राइट जा सकते हैं। लाइक अगर मेरे को यहाँ से फार्मूला यहाँ तक जाना है तो आप जा सकते हैं, आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इधर का डेटा ही आप सर्च कर पाइएगा, राइट का, लेफ्ट का डेटा आप सर्च नहीं कर पाइएगा। लेफ्ट से ऑलवेज फार्मूला स्टार्ट होता है, इसीलिए मेरा जो आईडी है वो लेफ्ट में है, इसलिए मैंने ये सारे डेटा को रिट्रीव कर पाया हूँ आईडी से। अगर मैं आईडी को इधर कर दूं बीच में या फिर कहीं पे, तो फिर मैं नेम को रिट्रीव नहीं कर सकता हूँ, मतलब आईडी को अगर नेम के बाद रखूं तो फिर मेरा नाम नहीं रिट्रीव हो सकता। हाँ एज हो सकता है, क्योंकि एज राइट साइड में है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा वी लुकअप का फार्मूला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एच लुकअप। एच लुकअप जो है वो है ओरिजेंटल लुकअप, इसको वी लुकअप को बोलते हैं वर्टिकल लुकअप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एच लुकअप में।
तब तक ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।